ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के आने के बाद हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाई मुस्लिम पक्ष को भाईचारा दिखाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए और हमें मस्जिद को सौंप देना चाहिए क्योंकि जो साक्ष्य मिले। अब बात हिंदू पक्ष ये भी कह रहा है कि देखिए अब ये सर्वे आ गया, ये साक्ष्य मिले हैं मंदिर होने के, अब अजू खाने का भी सर्वे करा लेना चाहिए, हालांकि क्योंकि वहां शिवलिंग है जिससे ये फवारा बता रहे हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। एक बार जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। साध्वी गीतांबा, हिंदू धर्मगुरु अनुपम द्विवेदी, वकील हिंदू पक्ष हाफिज नूर अहमद, अजहरी इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर ओएन सिंह पुरातत्व विशेषज्ञ, डॉक्टर अजय कुशवाहा इतिहासकार। साध्वी गीतांबा जी जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मुझे अनुपम जी से बात करनी है। आप अब लोग हिंदू पक्ष इतना उत्साहित क्यों हो रहा है, इतना शोर क्यों मचा रहा है भैया, बड़ा दिल दिखाइए बड़ा। अब जब मामला कोर्ट में है और आपको पता है कि मुस्लिम पक्ष नहीं मानेगा, फिर भी आप सभी लोग कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाइए, हमें मस्जिद को सौंप दे। मैम जब अपने घर छोटा भी झगड़ा होता है ना जमीन का, उसको भी कोर्ट में बरसों लग जाते हैं और ये तो दो समुदाय से जुड़ा है, ये बड़ा दिल कहां दिखा देंगे। अरे भाई हमारे पास तो खुशी होगी, हमारे पक्ष में सारे सबूत आ रहे हैं, सारे मेरे पक्ष में गवाह आ रहे हैं, सब कुछ मेरे पक्ष में है, तो हम खुश तो होंगे ही, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप जरा सा भी इतिहास जानते हो, आंख में पट्टी मत बांधिए, वो मेरी चीज है, मुझे दे दीजिए दान में। बस बहन बहन कहने से काम तो चलेगा नहीं। आप अगर बहन मानते हैं तो दे दीजिए, नहीं मानते हैं तो कोर्ट तो हमें देगा ही देगा, स्वाभाविक है। तो हमारे खुशी को तो कोई रोक नहीं सकता। हम तो खुश है भाई, खुश रहेंगे, चाहे उनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो चलने दीजिए ना फिर कोर्ट में, वो यही तो कह रहे हैं नूर अहमद जी, यही तो कह रहे हैं कि कोर्ट है, कोर्ट में फैसला हो जाएगा। अगर हमारे तो कोर्ट में जब चल रहा है तो जो सबूत मिल रहे हैं उसको ये कम से कम स्वीकार तो करें कि हाँ सबूत आपके पक्ष में जा रहा है। ये तो बेकार का बात बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, अनुपम द्विवेदी जी यही है, ये आपको लग रहा है कि ये फैसला भाईचारे से हो पाएगा क्योंकि ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट में ही चलेगा। राम मंदिर का इतना लंबे वक्त तक चला, अब यहां भी वही है, दो समुदाय से जुड़ा मामला है, संवेदनशील मामला है। देखिए ऐसा है, पहले तो ये नूर भाई साहब जो बैठे हुए हैं इनकी बात का मैं कुछ जवाब देना चाहूंगा क्योंकि जो ये बातें कह रहे थे तो उसको थोड़ा सा उनके हवाले से मैं बताना चाहूंगा। हमारे साथ देखिए, मैं प्रोफेसर ओएन सिंह साहब बैठे हुए हैं, मैं बीएचयू का छात्र भी रहा हूं और मैं उनको प्रणाम करते हुए एक बात बताऊंगा, मैं सर से बड़ा इत्तेफाक रखता हूं और मुझसे बेहतर सर जानते होंगे। पेज नंबर 699 एएसआई रिपोर्ट का पेज नंबर 699 जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां एक पिक्चर लगाई गई है। वो पिक्चर है व्याला की। मैं सर का नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि सर मुझसे बेहतर जानेंगे इस चीज को। कर्नाटक के मंदिर होते थे, वहां शिवमोगा जिला में एक मंदिर है अघोरेश्वर मंदिर, और वहां उस तरह के व्याला का निर्माण पाया गया है और एएसआई ने कंक्लूसिवली बताया भी है कि यहाँ के मंदिर का संबंध कर्नाटक के सनातन के मंदिरों से संबंधित है। मतलब वो शिव के मंदिरों, कर्नाटक के शिव मंदिरों से संबंध बताते हैं। तो अब हमको ये बताने का कष्ट करें कि किस मस्जिद में, यहां से लेके ईरान, इराक, जहां जहां मस्जिद होती है बता दें कि किस मस्जिद में व्याले का निर्माण होता है, पहली बात। दूसरा एक विषय मुझे ये भाई साहब बताने का कष्ट करें कि उर्दू, अरबी, फारसी की किस लिपि में ज्ञानवापी शब्द उपस्थित है। ज्ञानवापी नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो मस्जिद नहीं है। ज्ञानवापी शब्द संस्कृत का शब्द है। और आप बात करते हैं राम मंदिर की, राम मंदिर में एएसआई के फाइंडिंग का कितना इफेक्ट पड़ा है, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो 2020 वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 1 मैं आपको खरीद के 1500 की किताब भेज देता हूं, आप पढ़ लीजिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार एएसआई के रिपोर्ट को वहां पे यूज किया है और उसको इंपॉर्टेंस दी है। बिल्कुल आधार बना था सर, राम मंदिर में एएसआई सर्वे हुआ, वो आधार बना था। जी, एक बात और बताना चाहूंगा सर, प्लीज एक बात और बताना चाहूंगा कि आप जब एएसआई की रिपोर्ट को, क्योंकि देखिए 839 पन्ने का रिपोर्ट है, एक दिन में पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन उसको आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो जो पश्चिमी दीवार है और जो खंबे हैं, टोटल 12 खंबे बताए गए हैं वहां पे एएसआई के द्वारा, तो जो खंबे हैं और जो पश्चिमी दीवार है उसको प्री एग्जिस्टिंग कहा गया है। प्री एग्जिस्टिंग, द वर्ड प्री एग्जिस्टिंग वो यूज हुआ है बार बार वहां पे। मतलब ये मस्जिद के पहले 12वीं शताब्दी के पहले के दीवार, खंबे, सब चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, मैं नूर साहब से ले लूं इस पर जवाब। नूर साहब जवाब दे पाएंगे? उन्होंने 4-5 बिंदु गिना दिए। देखिए एएसआई की जो भी रिपोर्ट आई है, मैंने खुले लफ्जों में आपको पहले ही बता दिया, मैं उसकी एक भी बात से सहमत नहीं हूं। वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। हमने बाबरी मस्जिद दे दी, अब आप सभी मस्जिदों में निशाना बनाते रहिए, तो आप बनाते रहिए।
हमने बाबरी मस्जिद के मामले में अरे तो कोर्ट कचहरी अदालत आप नहीं मानेंगे क्या? कोर्ट का आने दो, कोर्ट का फैसला आए उसके बाद में आप तबादला ख्याल करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एएसआई ने रिपोर्ट पेश कर दी तो वो फैसला नहीं हुआ, कोर्ट उसके जवाब में क्या कह रहा है हमें उसका इंतजार करना है। हम भाई एएसआई की इस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है। अब कोर्ट मुतमईन होता है या नहीं ये कल देखेंगे, परसों देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे। नहीं, साध्वी गीतांबा जी कह रही हैं, साध्वी गीतांबा जी कह रही है भाईचारे से दे दीजिए। कैसा भाईचारा? अरे सर, गंगा जमनी तहजीब क्या आप बार बार दुहाई देते हैं? कौन पूरी मिल्लत काहे की गंगा जमनी तहजीब, कौन गंगा है कौन जमनी है सब देख लिया है बाबरी मस्जिद मामले में। ये सब हमने देख लिया जब आदित्यनाथ जी कार्रवाई करते हैं मुसलमानों पे। ठीक, साध्वी गीतांबा जी सुना आपने नूर अहमद साहब को? बिल्कुल हमने सुना, और इनके पास इतना दिल ही नहीं है कि हमें कुछ दे सके, और हमें इनके दिल का वो भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुदा इतना सबूत है, इतने गवाह हैं, हमारे पास इतने अच्छे वकील हैं, तो हमारे पक्ष में ही आएगा, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन रह गई बात ये कि जो बार बार वो बहन जी कर रहे थे, उस पर हमने मांग की, बाकी इनसे मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट मेरे साथ है और हमारा पास सब सबूत है, सारे सबूत मेरे पक्ष में है, और जल्दी से ये उसका भी जांच हो जाएगा, सीलिंग का भी, वो भी हमारा ही है। तो नूर साहब को जितना आराम करना है कुछ दिन आराम कर लो, बेफिक्र रहिए, वक्त का इंतजार कीजिए, सब्र से लीजिएगा, कोई बात नहीं। सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए। जिस तरह से सुनिए, दूसरा 6 दिसंबर नहीं होने देंगे, देख लीजिएगा आप, दूसरा 6 दिसंबर नहीं होने देंगे। जिस तरह से हुक्मरान, जिस तरह से हिंदूवादी बकला, जिस तरह से हिंदूवादी तंजीमें तहरीके दूसरा 6 दिसंबर लाना चाहती है देश में, नहीं आएगा। नहीं, कुछ दिन आप आराम करिए, चिल्लाने से क्या मतलब है? हमारे आराम या हमारे सुकून से आप चिंता मत कीजिए, आप अपना ख्याल कीजिए। हम आराम से हैं या नहीं है, हम ये हमारे पर छोड़िए आप। नहीं, वो तो है ही, हम छोड़ ही रहे हैं, हम कहाँ आपको पकड़ रहे हैं, हम पकड़ेंगे ही नहीं। क्यों पकड़ेंगे आपको? हम आपको पकड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेरे पास इतने सबूत है कि आपसे सब्र से काम लें, अदालत पर यकीन करें। जिस तरह से अदालत में मामला चल रहा तो घबराए, ये आपके अंदर घबराहट क्यों है? एएसआई का पूरा सर्वे आपके पक्ष में है, फिर आपके अंदर घबराहट क्यों है भाई? 101 नहीं आप, हमें घबराने की फिर आप इंतजार करें। नहीं, ठीक है नूर अहमद साहब, ये टेंशन तो आप लोगों को हो रही है ना, टेंशन तो आप लोगों को हो रही है ना सर, कोई टेंशन आप कुछ तैयारी नहीं है मानने के लिए। जब नहीं, एक कमेटी गठित करती है अदालत और एएसआई सर्वे कराती है, इतना वक्त लगाया जाता है, आप उस पर थोड़ा भी यकीन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमें देश के आखिरी हाँ बिल्कुल ये देखिए मामला अदालत में। मैं प्रोफेसर ओएन सिंह साहब, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, पुरातत्व एक्सपर्ट है सर, आप तो पुरातत्व एक्सपर्ट से और बहुत चीजों को बारीकी से समझते हैं। अगर एएसआई सर्वे ना हो और पुरातत्व विभाग या कुछ दूसरे तरीके से भी क्या कुछ संभावनाएं पता लगाई जा सकती है सर? ये एएसआई सर्वे आप मानते हैं कि कारगर है? नहीं, अभी तो सर्वे हुआ है, उस पे में टिप्पणी अनुचित है। मैं तो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साक्ष्य की बात कर रहा हूँ। अगर इतने लंबे समय तक 800-900 पृष्ठों में अगर एएसआई ने सभी चीजों को आधार बना करके, चाहे हमारे पास जो डाटा आए हैं लैब से या जो हमारे पास वहाँ सामग्री मिली है जिनका उपयोग की मस्जिद बनाने में किया गया है, उन पे जो टिप्पणियां की गई हैं वो बड़ी सार्थक हैं, उनके आधार पे ही निर्णय लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रतिमा शास्त्रीय ग्रंथों में जो उल्लेख है गुप्त काल के आसपास लिखे गए हैं, गुप्तोत्तर काल में लिखे गए हैं, और अभी हमारे पूर्व इतिहासकार ने कहा भी
कि कन्नड़ भाषा में हमारे अभिलेख भी मिले हैं और इन अभिलेखों की तिथियां निश्चित रूप से 1000 ईस्वी के आसपास की होंगी। उसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर 34 अभिलेख मिले हैं तो मुझे नहीं लगता कि दोनों पक्षों में पक्ष को ज्यादा ठीक